दोनों में से किसी एक को बेस्ट बोलना मुश्किल है, बिकॉज भाई दोनों के टेल लैम्प्स चेक करो, दोनों के क्या लुक आ रहे हैं। इतने पैसे आप दे रहे हो, 14 इंचेस के व्हील है, वहीं फ्रॉन्क्स फायदा ले जाती है इसकी टायर साइज में। फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको फ्रॉन्क्स 16 इंचेस के व्हील प्रोवाइड कर रहा है, जो कि आपके स्विफ्ट से 2 इंच ज्यादा बड़े रहने वाले हैं। ORVM फ्रॉन्क्स में जहां पर हाथ से एडजस्ट करना पड़ रहे थे, इसमें भाई आपको मोटराइज मिलता है। क्या आपका भी 7 से 8 लाख रुपए का बजट है और एक वैल्यू फॉर मनी माइलेज देने वाली हैचबैक लेने निकले हो आपकी फैमिली के लिए, तो मारुति से ही 2 तगड़े ऑप्शन बन जाते हैं। यहाँ पर है फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल सिग्मा, और ये रहने वाली है बेस्ट सेलिंग स्विफ्ट का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट VXI। अब दोनों ही सिमिलर प्राइस पॉइंट पे आते हैं। ये आपकी अरीना के शोरूम से सेल होती है, ये आपके नेक्सा के शोरूम से सेल होती है, और दोनों ही सबसे डिमांडिंग गाड़ियां है। प्राइसिंग की बात करें, बेस मॉडल सिग्मा स्टार्ट हो जाता है 6,85,000 6,85,000 रुपीज़ की प्राइस में, और स्विफ्ट तो वैसे 5,80,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, बट सबसे वैल्यू फॉर मनी में लेकर आया हूँ VXI मॉडल, जो कि 6,60,000 रुपये के आसपास मिल जाता है। वैसे VXI में एक ऑप्शनल मॉडल भी अवेलेबल है जो इसकी सेम प्राइस पे आता है, बट ये दोनों सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल है। तो आप आपके परिवार के लिए गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो, दोनों में से कौन सी बेस्ट रहने वाली, किस में ज्यादा फीचर्स है, कौन सी लेना वर्थ इट है, आज की कंपैरिजन वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इंट्रो को यहाँ पर ज्यादा लंबा रखते नहीं, आज की कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। सनसेट भी यहाँ पर हो रहा है, आज के कंपैरिजन को क्विक रखने वाले हैं। फ्रेम चेक कर लो, ये भी आपकी हैचबैक सेगमेंट में आती है, ये भी हैचबैक सेगमेंट में आती है, बट ये थोड़ा क्रॉसओवर वाला फील देने वाली है, जो कि SUV वाला फील है, और ये आपकी प्रॉपर हैचबैक हो जाती है। सबसे पहले कीज से स्टार्ट करते हैं। दोनों ही कार्स में सेम कीज मिलती है, जो कि आपकी टिपिकल मारुति सुजुकी की रिमोट कीज रहने वाली है। यहीं से लॉक, यहीं से अनलॉक कर सकते हो, बट आपको स्विफ्ट में बीप साउंड मिल जाता है इस VXI मॉडल में। बाकी कुछ इस टाइप की कीज मिलने वाली है। फ्रंट प्रोफाइल आप चेक कर लो। पहले तो लुक्स की बात करते हैं। अब देखो, लेंथ विड्थ एंड हाइट में आपको ज़्यादा दोनों की बता नहीं रहा हूँ, कितनी कौन सी चौड़ी रहने वाली इसकी बात कर लेते हैं। तो फ्रॉन्क्स 30 mm ज़्यादा चौड़ी रहने वाली स्विफ्ट के कंपैरिजन में, बट आपको ऐसे देखने में तो कोई डिफरेंस लग नहीं रहा होगा। बाकी दोनों की मैं हेडलैम्प्स ऑन कर लेता हूँ, पार्किंग ऑन कर लेता हूँ, एंड देन आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो दोनों को यहाँ पर ऑन कर लिया है। सबसे पहले स्विफ्ट की बात करते हैं। तो स्विफ्ट के आप लुक्स देखो भाई, सिंस 2005 ये गाड़ी इंडियन मार्केट में, और जब से स्विफ्ट का अपडेट आया था ना, ये RS ग्रिल कंपनी ने दे दी थी, हालांकि अभी गंदी हो रही है, पूरी आपकी पियानो ब्लैक कलर में रहने वाली है। तो लुक काफ़ी बढ़िया मिल जाता है स्विफ्ट को। फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपकी RS ग्रिल आने वाली है, सुजुकी की बैजिंग मिलती है। बाकी यहाँ पर अगर हेडलैम्प सेटअप की बात करें, ये आपके टर्न सिग्नल्स का काम करने वाले, आपकी पार्किंग का काम करने वाले, और आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है इसमें आपको येलो बीम के साथ, जो कि हाई बीम एंड लो बीम का काम करने वाला है। फॉग लैंप्स की यहाँ पर कोई भी प्लेसमेंट नहीं मिलने वाली है, आप चाहो तो एज एन एसेसरी लगवा सकते हो या फिर इसे भी अपग्रेड करा सकते हो। बाकी ये रहने वाली है आपकी स्विफ्ट VXI की फ्रंट प्रोफाइल। वहीं अगर हम चलते हैं फ्रॉन्क्स की ओर, तो देखो आपको मिनी ग्रैंड विटारा वाला फील तो आपको देने वाली है, बट फ्रॉन्क्स में आप सिग्मा देखोगे, डेल्टा देखोगे, कुछ इसी टाइप की मिलती है। यहाँ पर आपको DRLs नहीं मिलने वाली। ये भी अगेन सेम, जैसे नीचे आपको यहाँ पर पार्किंग और टर्न सिग्नल्स है ना, सेम वैसे ही पार्किंग एंड टर्न सिग्नल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। फ्रॉन्क्स में भी आपको फ्रॉम द बेस वेरिएंट प्रोजेक्टर मिल रहा है, हाई बीम एंड लो बीम के साथ, मतलब दोनों के हेडलैम्प में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस इसकी प्लेसमेंट इतनी नीचे करके रखी है कि आपको फॉग लैंप्स की कमी इसमें महसूस नहीं होने वाली, और किसी के मुंह पे भी नहीं आती, इस टाइप से प्लेस्ड है। ग्रिल की बात करें, देखो बेसिक से ग्रिल है। फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल लोगे या टॉप मॉडल, कुछ इसी टाइप की ग्रिल मिलती है, क्रोम इंसर्ट्स के साथ सुजुकी की बैजिंग है। तो ये देखो, दोनों की फ्रंट प्रोफाइल चेक कर लो। एक डिफरेंस देखने को ये मिलेगा कि फ्रॉन्क्स में आपको नीचे सिल्वर कलर की स्किड प्लेट्स देखने को मिल रही है, जो कि आपको यहाँ पर स्विफ्ट में देखने को नहीं मिलने वाली। बाकी दोनों के लुक्स आप एक बार यहाँ से चेक कर लो, और फ्रंट प्रोफाइल आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी की अच्छी लगती कमेंट में जरूर बताना। अब दोनों की साइड प्रोफाइल की ओर चलते हैं। पहले तो फ्रॉन्क्स की ओर चले। 3995 mm की लेंथ रहने वाली है, यहाँ से आप चेक कर लो। स्विफ्ट के कंपैरिजन में ये गाड़ी की जो लेंथ है ना, 135 mm ज़्यादा रहने वाली है। मतलब फ्रॉन्क्स की लेंथ देख लो, 135 mm ज़्यादा है। हाइट अगर गाड़ी की देख लोगे, वो भी स्विफ्ट से 30 mm ज़्यादा रहने वाली है, और ये गाड़ी 30 mm स्विफ्ट से चौड़ी भी है। तो ये पूरा सीन रहने वाला है। बाकी यहाँ से आप चेक कर लो स्विफ्ट की साइड प्रोफाइल। थोड़ा सा लोकेशन को इग्नोर करना, बट जो कंपैरिजन आपके लिए लेकर आया हूँ भाई, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और अब सबसे बड़े चेंजेस की बात करने वाले हैं। देखो, MRF का टायर आपको इसमें मिल रहा है। प्रोफाइल की भी बात करें, मैं आपको दिखा देता हूँ। 14 इंचेस के व्हील मिलते हैं, 165/80 R14 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं। स्विफ्ट का VXI देखो, VXI ऑप्शनल देखो, LXI देखो, सब में आपको 14 इंच के व्हील मिलेंगे, बट इसमें आपको टॉप मॉडल में 15 इंच के व्हील मिलता है। इतने पैसे आप दे रहे हो, 14 इंचेस के व्हील है। वहीं फ्रॉन्क्स फ़ायदा ले जाती है इसकी टायर साइज़ में। सबसे बड़ी इसकी USP है कि भाई फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको फ्रॉन्क्स 16 इंचेस के व्हील प्रोवाइड कर रहा है, जो कि आपके स्विफ्ट से 2 इंच ज़्यादा बड़े रहने वाले हैं। बड़े टायर मतलब ऑब्वियस सी बात है, आपको ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। और यहाँ से आप व्हील बेस भी चेक करोगे ना, दोनों के टायर अभी सीध में, बट रियर टायर अगर मैं आपको बताऊँ, फ्रॉन्क्स का थोड़ा पीछे है। फ्रॉन्क्स में आपको ज़्यादा व्हील बेस भी मिलने वाला है, तो टायर साइज़ का एक बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट आ जाता है ग्राउंड क्लियरेंस। स्विफ्ट का जहाँ पर सिर्फ 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, वहीं फ्रॉन्क्स में आपको
190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। वैसे ऑनेस्टली बोलूँगा आज तक स्विफ्ट में टकराने जैसा इशू आया नहीं है, बट इसमें 190 mm का मिल रहा है, मतलब भाई कहीं भी बेझिझक ले जाओ, आपको ऑफ रोडिंग करने में भी कोई दिक्कत रहने नहीं वाली है। अब देखो 2 बेनिफिट मैंने फ्रॉन्क्स के बता दिए, बट अब स्विफ्ट के भी बेनिफिट बताना बनते हैं। फ्रॉन्क्स को मैं आपको यहाँ पर अगर अनलॉक लॉक करके दिखाऊँ, ये आप चेक कर लो, आज भी आपको यहीं पे टर्न सिग्नल्स मिलता है जो कि बेस मॉडल की पहचान रहने वाली है। ORVMs देखो, डोर हैंडल देखो, आपको ये ब्लैक कलर के मिलते हैं, मतलब बेस मॉडल वाला फील फॉर श्योर देने वाले हैं। वहीं स्विफ्ट की बात करें भाई, बॉडी कलर ORVM है, इसी में इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल्स आपको मिलते हैं, बॉडी कलर डोर हैंडल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो ये एक बढ़िया चीज़ रहने वाली है। यहाँ से भी आप डिफरेंस चेक कर सकते हो, यहाँ पर जो स्विफ्ट के टायर यहीं खत्म हो रहे हैं, फ्रॉन्क्स के आप देखो कितने ज़्यादा पीछे आ रहे हैं, मतलब आपको ज़्यादा व्हील बेस मिलने वाला है। साथ ही में आपको जो एक क्लाइडिंग है ना, यहाँ से लेकर एंड तक मिल जाती है, जो कि एक स्पोर्टी कार वाला फील देती है। स्विफ्ट में आपको फैमिली कार जैसा पूरा बॉडी कलर मिलने वाला है। फाइनली आते हैं भाई दोनों गाड़ी की रियर प्रोफाइल की ओर, और दोनों में से किसी एक को बेस्ट बोलना मुश्किल है, बिकॉज भाई दोनों के ही टेल लैम्प्स चेक करो, दोनों के क्या लुक आ रहे हैं। फ्रॉन्क्स के भी आपको LED टेल लैम्प्स यहाँ पर मिलने वाले हैं, स्विफ्ट के भी आपको LED टेल लैम्प्स मिलने वाले हैं। थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। ये देखो, ब्रेक लाइट पूरी LED मिलती है, टर्न सिग्नल्स एंड रिवर्स लाइट के साथ आपका एक पूरा कॉम्बिनेशन रहने वाला है। ये आपके सारे हेलोजन मिलते हैं, बट ये टेल लैम्प आपके पूरे LED रहने वाला है। यहाँ पर भी देखोगे तो टेल लैम्प LED है, बट यहाँ पर अगर टर्न सिग्नल्स की बात करें, ये आपका हेलोजन रहने वाला है। टॉप मॉडल जेटा अल्फा में कनेक्टेड मिलती है, बट इसमें अगर सिग्मा डेल्टा डेल्टा प्लस लेते हो तो आपको ये ब्लिंक नहीं होगी, मतलब ये आपकी सिर्फ शो के लिए रहने वाली है। बाकी दोनों की रियर प्रोफाइल देख सकते हो, दोनों में ही आपको वाइपर नहीं मिलते हैं। यहाँ पर डिफॉगर मिल जाता है, इसमें भी डिफॉगर मिल जाता है। हाई माउंट स्टॉप लाइट आपको स्विफ्ट के VXI मॉडल में मिलती है। एंटीना मिल रहा है, बट ये शार्क फिन वाला नहीं है, बेसिक सा आपको एंटीना मिलने वाला है, जो कि भाई ये देखो कुछ इस टाइप का है। बट वहीं अगर फ्रॉन्क्स की ओर आते हैं, शार्क फिन एंटीना मिलने वाला है, जो कि एक प्रीमियम फील देने वाला है फॉर श्योर। हाई माउंट स्टॉप लाइट इसमें भी मिल जाती है। फ्रॉन्क्स की ब्रांडिंग है, इसमें भी स्विफ्ट की ब्रांडिंग है। वेरिएंट्स की कोई भी ब्रांडिंग कंपनी आजकल देती नहीं है। रियर में फ्रॉन्क्स में देखोगे ना, बड़ी सी स्किड प्लेट मिलती है, और यहाँ से गाड़ी लग भी काफ़ी ऊंची रही है। इसका फायदा ये है कि यार कहीं कुछ टकराता है ना, तो भाई आपके बॉडी पे इंपैक्ट नहीं होगा। ये कुछ इस टाइप से बनाया है ना कि यार स्क्रैच प्रूफ भी रहता है, और ये देखो कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहने वाला है। 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको इसमें नहीं मिलने वाला। वही स्विफ्ट की ओर आते हैं भाई, इसमें भी रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं है, बट बॉडी कलर बम्पर मिलते हैं, कोई क्लैडिंग नहीं है। 4 पार्किंग सेंसर्स इसमें मिल जाते हैं। मेनली अब बूट की बात करते हैं, पहले तो इसे अनलॉक कर लेता हूँ। इसकी बूट ओपन कर लिए, फ्रॉन्क्स की भी कर लेते हैं, ये चेक कर लो। अब देखो ये CNG वेरिएंट है, इसे इग्नोर करना, हम पेट्रोल की बात करेंगे। अगर आप स्विफ्ट पेट्रोल ले रहे हो तो आपको अराउंड 265 लीटर की बूट स्पेस यहाँ पर मिलने वाली है। पार्सल ट्रे भी आपको मिल जाता है। फ्रॉन्क्स की बात करें, 308 लीटर की बूट स्पेस मिलने वाली है। पार्सल ट्रे आपको नहीं मिलता है, बट फॉर श्योर बड़ी बूट स्पेस मिलने वाली है। पार्सल ट्रे आप एज एन एसेसरी लगवा सकते हो। साथ ही में इसमें आपको CNG लेने के बावजूद भी स्पेयर व्हील मिल रहा है, जो कि अगर आप स्विफ्ट का CNG लोगे तो आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलने वाला, पंचर रिपेयर किट मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहने वाला है। हालांकि देखो इसमें मैं नीचे उठाकर दिखाऊं, पेट्रोल मॉडल है, इसमें आपको स्पेयर व्हील मिल जाएगा, बट CNG में नहीं मिलने वाला। साथ ही में अगर सीट्स की बात करें, स्विफ्ट के VXI मॉडल में आपको 100 डिग्री फोल्ड होने वाली सीट मिलती है, जो कि आप 60-40 नहीं कर सकते हो। 2 हेडरेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, मतलब अगर आपको एज अ 2 सीटर कार को यूज़ करना है तो आपको एक पूरी रो फोल्ड करना पड़ेगी, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी नहीं है। वहीं फ्रॉन्क्स की बात करें, फ्रॉम द बेस वेरिएंट 60-40 स्प्लिट सीट मिलती है, और तीनों पैसेंजर्स के लिए 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एक बेनिफिट ले जाती है अपनी फ्रॉन्क्स। बाकी दोनों के भाई एक्सटीरियर देख लिए। अब इतने पैसे दे रहे हो, इतने पैसे तो क्या, सेम प्राइस पे दोनों गाड़ियां आती है। इंटीरियर में चलते हैं, लेट्स सी दोनों में से ज़्यादा फीचर्स आपको कौन सी गाड़ी में मिलने वाले हैं। तो पहले तो फ्रॉन्क्स के इंटीरियर में चलते हैं, लेट्स सी क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं। बॉडी कलर डोर हैंडल नहीं मिलते भाई, ये बेस मॉडल वाला फील आपको हमेशा देने वाले हैं। कीज़ को आपको गाड़ी में जाने के बाद इंसर्ट करना पड़ेगा कुछ इस टाइप से, ये आप चेक कर लो। साथ ही में एक खास बात ये, फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको जो अपहोल्स्ट्री मिल रही है ना, वो आपको टॉप मॉडल वाला फील देने वाली है, बिकॉज ये सॉफ्ट टच रहने वाली है। चारों पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और ये आपको एंटी पिंच के साथ मिलने वाला है फ्रॉम द बेस वेरिएंट। तो ये एक फ्रॉन्क्स में मुझे बढ़िया चीज़ लगती है। साथ ही में इंटीरियर में देखोगे, फ्रॉन्क्स का सिग्मा डेल्टा डेल्टा प्लस मॉडल ले लो, सेम सीट मिलेगी, सेम अपहोल्स्ट्री मिलेगी, सीट हाइट एडजस्टमेंट भी नहीं मिलने वाली। इसमें आप अगर 80,000 से 1.5 लाख रुपए देके भी ऊपर वाले वेरिएंट्स लेते हो तो सीट में कोई डिफरेंस रहने नहीं वाला। अंदर चलते हैं इंटीरियर में। फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल लेने के बाद कुछ इस टाइप का इंटीरियर आपको मिलने वाला है। कंट्रोल्स की बात करें, ये आपका सिर्फ टिल्ट कंट्रोल के साथ आता है, बट इंसर्ट्स देखो भाई, बेस मॉडल है फिर भी ट्रिपल टोन इंसर्ट्स मिल रहे हैं। ग्रे इंसर्ट्स है, ये कौन सा कलर है आप कमेंट बताओ। बाकी आपका रेड टाइप इंसर्ट्स मिलने वाले हैं। फ्रॉम द बेस मॉडल कुछ इस टाइप के टेक्सचर मिलने वाले हैं। कार्बन फाइबर फिनिश भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। सबसे खास बात भाई, फ्रॉन्क्स के बेस मॉडल से आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है भाई, और क्या चाहिए। म्यूजिक सिस्टम आपको यहाँ पर मिलता नहीं है, इसे मैं ऑफ कर लेता हूँ। म्यूजिक सिस्टम आपको बेस मॉडल में मिलने नहीं वाला। कुछ इस टाइप का क्लस्टर आपको बेसिक सा मिल जाता है। सन वाइजर देखोगे,
दोनों ही साइड बेसिक से रहने वाले हैं और ये भी नॉर्मल डे नाइट के साथ रहने वाला है। राइट साइड के कंट्रोल्स देख लो, मतलब देखो फिट फिनिश में कंपनी ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है। यहाँ पर भी जो एसी वेंट्स है उसमें प्रॉपर कलर देकर रखा है, अंदर टेक्सचर देकर रखे हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल सीएनजी का बटन है हालांकि ये, और नीचे आप यहाँ से बूट को ओपन कर सकते हो, फ्यूल लिड को ओपन कर सकते हो। डेड पेडल के लिए भी यहाँ पर फ्रॉन्क्स में जगह दी है और ये आपका क्लच ब्रेक एंड एक्सीलेटर रहने वाला है। तो ये कुछ बेसिक्स रहने वाले हैं। रियर में जाके एक बार कंफर्ट आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले यार भाई चलते हैं स्विफ्ट के इंटीरियर में, बिकॉज स्विफ्ट में आपको फीचर्स क्या एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। गाड़ी है, बड़ी है, चौड़ी है, लंबी है, ठीक है। स्विफ्ट के इंटीरियर में चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो बेसिक सा ब्लैक कलर का मिल रहा है, आपको बैठ कर दिखा देता हूँ। कोई भी इंसर्ट्स नहीं है, कोई भी सॉफ्ट टच नहीं है, हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट टच देकर रखा है। ये आपको एंटी पिंच के साथ मिलता है, आप हो जाएंगे। और ये देखो एंटी पिंच के साथ विंडोज़ मिलने वाली है, ये एक बढ़िया चीज़ है। बट ये चेक करो ORVM फ्रॉन्क्स में जहाँ पर हाथ से एडजस्ट करना पड़ रहे थे, इसमें भाई आपको मोटराइज मिलता है। ये चेक करो, अभी मेरी साइड घुमाऊँ मैं ग्लास, ये देखो कुछ इस टाइप से मैं अपनी साइड पूरा घुमा के ये देखो एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये एक बेनिफिट रहने वाला है इस गाड़ी में। इंटीरियर में देखते हैं, स्टीयरिंग सेम है, फ्लैट बॉटम, टेल्टी मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता। यहाँ पर आपके कंट्रोल्स क्या बढ़ गए, एक तो आपको ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स, साथ ही में कॉल पिकअप एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वॉइस कमांड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। फ्रॉन्क्स के कंपैरिजन में आपको यहाँ पर क्लस्टर मिल जाता है 7 इंचेस का, जो कि एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करने वाला है। मतलब आफ्टर मार्केट जाकर कुछ लगवाने की जरूरत नहीं। साथ ही में यहाँ से प्रेस करता हूँ, वॉइस कमांड कंट्रोल्स भी आपको मिल जाते हैं, ये एक बेनिफिट रहने वाला है। बाकी इंसर्ट्स की बात करें, इसमें सारे ब्लैक इंसर्ट्स हैं, मतलब स्पोर्टी फील तो आपको ये भी देने वाली है। देखो इसमें आपको अभी भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता है, मैनुअल एसी रहने वाला है, पियानो ब्लैक इंसर्ट्स के साथ मिलता है। अगर आप स्विफ्ट में 20-25 हज़ार रुपए ज्यादा दे सकते हो तो फ्रॉन्क्स के सेम एग्जैक्ट प्राइस पे आपको इसका VXI ऑप्शनल वेरिएंट मिल जाता है, वहां पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा। बाकी नीचे की ओर देखते हैं, 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट भी है। यहाँ पर आपको USB पोर्ट भी मिलता है, जो कि फ्रॉन्क्स में नहीं मिलने वाला है। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो डेड पेडल भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, वही आपका सेम मैनुअल वेरिएंट जैसा रहने वाला है। गियर सिस्टम भी आपका सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। सीट्स की अपहोल्स्ट्री हालांकि आपको पूरी ब्लैक मिल जाती है। राइट में भी आप देख सकते हो ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल ऑन ऑफ का सिस्टम, और वही यहाँ से बोनेट ओपन होगा, यहाँ से आपकी फ्यूल लिट ओपन होगी। रियर में देख लेते हैं भाई क्या डिफरेंस रहने वाला है। पहले फ्रॉन्क्स के अंदर बैठकर देख लेते हैं। रिक्लाइन का तो कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है, आर्मरेस्ट भी मुझे मिलने नहीं वाला है, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और लेग रूम की बात करें सफिशिएंट रहने वाला है, रियर एसी वेंट्स का कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी देखो सफिशिएंट स्पेस है, ऑब्वियस सी बात है, स्विफ्ट से आपको ज्यादा हेडरूम भी इस गाड़ी में मिलने वाला है। बाकी चलते हैं अपनी स्विफ्ट की ओर और लेट्स सी रियर रो में क्या कुछ डिफरेंस मिलता है। हालांकि इंजन के लिए वेट करना, मेन तो भाई इंजन स्पेक्स है। तो भाई यहाँ पर देख लो कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं, जैसा कि मैंने बताया। रिक्लाइन एंगल इसका थोड़ा सा और अपराइट लग रहा है, मुझे फ्रॉन्क्स का थोड़ा पीछे लग रहा था। बाकी बैठ कर दिखा देता हूँ। देखो स्पेस सफिशिएंट रहने वाली है, सीट आपने कितनी आगे पीछे ली उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट कंपैरेटिवली स्विफ्ट में स्पेस थोड़ी कम रहने वाली है। हेडरूम भी थोड़ा सा कम मिलेगा, बट इतना डिफरेंस नहीं रहने वाला। भाई लोग इतना ज़्यादा इसमें ट्रैवल करते हैं, किसी को हेडरूम स्पेस से रिलेटेड दिक्कत आई नहीं है। हैंडल्स आपको दोनों साइड मिल जाते हैं। मेनली तो यार इंजन की ओर बढ़ते हैं, बिकॉज देखो डायमेंशंस मैंने आपको बता दिए, दोनों के इंजन में भी डिफरेंस है, और वो क्या डिफरेंस है चलो जान लेते हैं। सबसे पहले फ्रॉन्क्स की बात करते हैं, तो इसमें आपको 1.2 लीटर का डुअल जेट VVT इंजन मिलने वाला है, जो कि 4 सिलेंडर इंजन है, और ये आपको 88.5 bhp की पावर, 113 Nm का टॉर्क निकाल के देने वाला है। पेट्रोल में कंपनी 21 का माइलेज क्लेम करती है, CNG में कंपनी 28 किलोमीटर पर kg का माइलेज क्लेम करती है। भाई वहीं स्विफ्ट की ओर बढ़ते हैं, ये रहने वाली है माइलेज किंग ऑफ सेगमेंट। 3 सिलेंडर इंजन कंपनी ने इसलिए कराई कि यार सिर्फ आपको माइलेज बढ़िया निकाल के दे सके। 1.2 लीटर का Z12 E सीरीज इंजन मिलने वाला है, 80 bhp के आसपास पावर है, 112 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। बट भाई सबसे बड़ी USP इस इंजन की माइलेज है। माइलेज सुन के चौंक जाओगे, 25 का माइलेज कंपनी पेट्रोल में क्लेम करती है, और 32 किलोमीटर पर kg का माइलेज कंपनी CNG में क्लेम करती है। इसके कंपैरिजन में अच्छा खासा माइलेज में इसमें डिफरेंस रहने वाला है। कुल मिला के अगर आपको लेस वाइब्रेशन वाला इंजन चाहिए, माइलेज में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो फ्रॉन्क्स की ओर चले जाओ। बाकी भाई माइलेज चाहिए, अप डाउन के पर्पज से गाड़ी लेना है, या फिर CNG में 2 व्हीलर के भाव में गाड़ी चलाना है, तो फिर स्विफ्ट आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहने वाली है। तो दोस्तों ओवरऑल तो दोनों गाड़ियों के मैंने स्पेक्स आपको शेयर कर दिए। देखो कॉस्मेटिक फीचर्स की ओर नहीं जाएंगे, आपको थोड़ी ज्यादा बड़ी दिखने वाली गाड़ी चाहिए थी, ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा बड़े टायर साइज की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट है, गो फॉर फ्रॉन्क्स। जहां आपको माइलेज से मतलब है, लंबे समय रखने के लिए गाड़ी लेना है, वैसे देखो दोनों ही गाड़ियां रिलायबल है, लंबे समय रख सकते हो। बट जहां आपको स्विफ्ट पहले से पसंद थी, छोटी फैमिली है, ज्यादा अप डाउन का पर्पज रहने वाला है, मेनली माइलेज की रिक्वायरमेंट है, आग बंद करके स्विफ्ट की ओर चले जाओ। दोनों में से आपको कौन सी पसंद है कमेंट में बताना, और ऐसी कंपैरिजन वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी कुछ भी डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।